दोस्तों, क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि एक मूवी को बनने में ज़्यादा से ज़्यादा कितने साल लग सकते हैं? 1 साल, 2 साल या फिर 5 साल? लेकिन आज जिस मूवी का मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, उसे बनने में 5-6 साल नहीं बल्कि पूरे 16 साल लगे हैं। ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये मूवी साल 1993 में नजीब और हकीम पर बना हुआ है। अपनी गुर्बत की जिंदगी से निजात पाने के लिए ये दोनों सऊदी अरब में पैसा कमाने के लिए जाते हैं, लेकिन उनके साथ जो हुआ वो कभी उन्होंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। कहानी की शुरुआत में हम नजीब और हकीम नाम के दो भाइयों को सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर देखते हैं। ये दोनों भाई सऊदी अरब में पैसा कमाने के लिए आए हैं, लेकिन एयरपोर्ट पर उनका मालिक उन्हें लेने नहीं आया होता है और ऐसे ही शाम हो जाती है। तभी एक आदमी उनके पास आकर दोनों के पासवर्ड मांगता है और उन्हें अपने पास लेकर जाता है। नजीब उस आदमी से पानी मांगता है, लेकिन वह पानी देने के लिए मना करता है। उन्हें गाड़ी में पीछे बैठने के लिए कहता है। काफी लंबा सफर करने के बाद वह एक रेगिस्तान इलाके में पहुंचते हैं, जिसके बाद रात को जाते ही नजीब और हकीम रेगिस्तान देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो तो कंपनी में काम करने के लिए आए थे। हकीम उन्हें समझाने की कोशिश करता है, क्योंकि वह इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज जानता था और नजीब सिर्फ मलयाली बोल सकता है। लेकिन वो आदमी हकीम को दूसरे और शेख को भेज देता है और नजीब को अपने साथ ले जाता है। हकीम कहता है कि हमें अलग मत करो। नजीब उसे काफी रोकने की कोशिश करता है, तो वो आदमी उसे बुरी तरह मारता है और गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले जाता है। रास्ते में गाड़ी रोककर वो आदमी नजीब को गाड़ी से नीचे उतरने की बोलता है, जहाँ वो नजीब को उसके एक आदमी से मिलवाता है और वहाँ से चला जाता है। अब वो दूसरे आदमी नजीब को सोने के लिए कहता है। नजीब कुछ समझ नहीं पाता और नई कंट्री में खुद काफी अकेला महसूस करता है। तभी उसकी नजर एक बुजुर्ग आदमी पर जाती है। ये बूढ़ा आदमी हिंदी में बात कर रहा होता है, लेकिन नजीब को हिंदी भी नहीं आती। नजीब इशारों में बूढ़े आदमी से पानी मांगता है। वो पानी की टंकी दिखाकर कहता है कि वहाँ जाकर पी लो। दरअसल नजीब ने कई घंटे से पानी नहीं पिया। रेगिस्तान में बहुत तेज हवा चल रही होती है। ठंड से नजीब कांप रहा होता है, इसलिए वह टेंट के अंदर जाकर सो जाता है। तभी टेंट में एक आदमी जो कि सो रहा होता है वो जाग जाता है और वो नजीब को लात मारकर उठाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई टेंट के अंदर मेरे साथ सोने की। वो उसे बाहर जाकर सोने के लिए कहता है। अब नजीब बाहर आकर सो जाता है। सुबह उठकर नजीब देखता है कि वो बूढ़ा आदमी बकरियों का दूध निकाल रहा होता है। नजीब को अपने पास बुलाकर दूध देता है और कहता है कि मालिक को दे दो। नजीब को लगा कि वह दूध पीने के लिए बोल रहा है, इसलिए नजीब उस दूध को पीने लगता है। ये देखकर बूढ़ा आदमी उससे दूध छीनकर इशारे में बताता है कि मालिक को दो। नजीब टेंट में जाकर अपने मालिक को दूध देता है। तभी उसका मालिक उसे कहता है कि बाहर जाकर बकरियों का दूध निकालना सीखो। नजीब उसके पैरों में गिर जाता है और कहता है कि मैं यहाँ ये सब करने नहीं आया हूँ, मुझे कंपनी में काम करना है। लेकिन उस आदमी को कुछ समझ नहीं आता और उसे बाहर उठाकर फेंक देता है। तभी वहाँ पर वही आदमी आता है जो नजीब को यहाँ पर भेज कर गया था। नजीब उसे अपने डॉक्यूमेंट और जिस कंपनी में जाना है उसका नंबर देता है, लेकिन वह आदमी नंबर देखते और डॉक्यूमेंट देखने के सामने उसे फाड़ देता है। ये देखने के बाद नजीब रोने लगता है और वो खुद को पागल समझने लगता है। तभी उसका मालिक उसे खाने के लिए बुलाता है। उसे एक मोटी रोटी देता है और जो आधी कच्ची होती है। नजीब काफी भूखा होता है और वह वही रोटी खाने लगता है, लेकिन रोटी कच्ची होने की वजह से उसके गले से नीचे नहीं जा रही होती है। तभी वही बेटा उसका मालिक उसे कहता है कि रोटी को पानी में भिगो कर खा लो। के बाद रात हो जाती है और बाहर खड़े हुए ट्रक के पीछे जाकर नजीब सो जाता है। अगली सुबह नजीब बाथरूम के लिए जाता है। तभी वो आदमी आकर उससे पानी छीन लेता है और कहता है कि पानी बहुत महंगा है। इसके बाद वहाँ पर पानी का टैंकर वाला आता है जो वही टंकी को भर रहा होता है। नजीब उस आदमी के पास जाकर उससे मदद मांगता है और यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पूछता है। इसी दौरान वो आदमी उसे देख लेता है। वो आदमी नजीब पर बहुत गुस्सा होता है और वो अपनी गन लेकर आता है और नजीब को जान से मारने की धमकी देता है। नजीब को काफी मारने के बाद उसे वही छोड़ देता है। रात को नजीब उस बूढ़े आदमी के पास जाकर पूछता है कि तुम्हें यहाँ पर आए हुए कितना टाइम हो गया है। तब बूढ़ा आदमी कहता है कि यहाँ जो एक बार आ जाता है वापस नहीं जा सकता। अगली सुबह नजीब का मालिक उसे कहता है कि बकरियों का दूध निकालो, क्योंकि वह बूढ़ा आदमी का दिखाई नहीं दे रहा होता है। यहाँ नजीब को दूध निकालने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता है, इसलिए बकरियां उसे पर हमला कर देती है, जिस वजह से वह जमीन पर गिर जाता है। लेकिन गुजरते वक्त के साथ वह नजीब ये काम भी सीख जाता है। एक दिन काम करते हुए नजीब की नजर एक कार के शीशे पर
जाती है और खुद के चेहरा देखकर काफी मायूस हो जाता है। उसका चेहरा काफी बदल चुका होता है। नजीब सोच रहा होता है कि वो कभी भी यहाँ से निकल नहीं पाएगा, इसलिए वह पहाड़ी से नीचे कूदकर अपने को मारने की कोशिश करता है। वह पहाड़ी पर जाता है और नीचे देखता है कि बहुत सारे गिद्ध एक मुर्दे आदमी को खा रहे होते हैं। नजीब नीचे जाकर देखता है कि आखिर ये लाश है किसकी। जब वो नीचे जाता है तो ये लाश और किसी की भी नहीं बल्कि उस बूढ़े आदमी की होती है, जिसे मरने के बाद रेगिस्तान में फेंक दिया गया ताकि गिद्ध उसे नोच कर खा सके। नजीब सोचता है कि अगर मैं यहाँ रुकूंगा तो मेरा भी यही हाल होगा। तब नजीब वापस आ जाता है और अगली सुबह वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका मालिक को पता चल जाता है। वह ऊंट पर बैठकर उसका पीछा करता है और गोली चलाता है। गोली की आवाज सुनकर नजीब डर जाता है और वहीं पर रुक जाता है। उसका मालिक उसे बहुत बुरी तरह से मारता है और उसका एक पेड़ भी तोड़ देता है ताकि वहाँ से फिर भाग ना पाए। अब इसके बाद रात हो जाती है और नजीब बड़ी मुश्किल से अपने हाथ खोलकर पानी पीता है। यहाँ काफी समय बीत जाता है और हम देखते हैं कि नजीब को काफी वक्त गुजर चुका होता है। एक दिन वो रेगिस्तान में भेड़ चरा रहा होता है, तभी अचानक बारिश होने लगती है। नजीब अपनी बकरियों को लेकर एक गुफा के अंदर चला जाता है। कुछ देर बाद वहाँ से एक आवाज सुनाई देती है और वह गुफा से बाहर निकल आवाज की तरफ जाता है। कुछ दूरी पर उसे एक आदमी दिखाई देता है। यहाँ पर आदमी कोई और बल्कि नहीं, नजीब का भाई हकीम होता है। एक दूसरे को गले मिलकर बहुत देर तक रोते हैं और अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि कई सालों के ये दोनों गुलामी की जिंदगी जी रहे होते हैं। हकीम बताता है कि मुझसे कोई जगह पर काम कराया गया है और काफी टॉर्चर भी किया गया। तभी एक दूर से गाड़ी आकर खड़ी हो जाती है। हकीम कहता है कि मेरा मालिक आया है। इसके बाद हकीम वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह नजीब जब ऊँट लेकर आ रहा होता है तब वहाँ पर हकीम आता है और उसे एक चिट्ठी देकर चला जाता है। नजीब उस चिट्ठी को पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ इब्राहिम नाम का एक आदमी है जो यहाँ के सारे रास्ते जानता है और वो हमारी मदद करने के लिए तैयार है। हम उसकी मदद से यहाँ से भाग सकते हैं। कुछ दिन बाद नजीब, हकीम और इब्राहिम एक जगह मिलते हैं और इब्राहिम बताता है कि कुछ दिन बाद बड़े मालिक की बेटी की शादी है और सभी लोग वहाँ जाएंगे। ये दिन सही रहेगा हमारे लिए भागने के लिए। इसके बाद काफी टाइम गुजर जाता है और शादी के दिन आ जाता है। नजीब को उसका मालिक बोलता है कि मैं 2 दिन के लिए शादी में जा रहा हूँ और तुम यहाँ भेड़ों का ख्याल रखोगे। उसके जाने के बाद नजीब सबसे पहले नहाता है क्योंकि वो कई महीनों से नहीं नया होता है। इसके बाद वो वही कपड़े पहनता है जिन कपड़ों में वो यहाँ पे आया था। उसकी पैंट काफी लूज हो चुकी थी, इसलिए वो रस्सी बांधकर पैंट पहन लेता है। अगले दिन नजीब भेड़ को चारा देते हुए कहता है कि और कभी भी वापस नहीं आऊंगा। तभी हकीम और इब्राहिम वहाँ आ जाते हैं। इसके बाद तीनों यहाँ से निकल जाते हैं। अब सफर करते करते इनको रात हो जाती है। तीनों काफी थके हुए होते हैं। रास्ते में वह देखते हैं कि एक काफिला आराम कर रहा है। इब्राहिम उनके पास पानी के लिए जाता है, लेकिन वहाँ बैठे हुए आदमी उन पर गोले चलाने लगते हैं और तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद सुबह हो जाती है। हकीम और नवीज इन दोनों को बहुत प्यास लगती है। हकीम इब्राहिम से पूछता है कि रास्ता कहाँ पर है। यहाँ तो चारों तरफ सिर्फ रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। तब इब्राहिम कहता है कि हम रास्ता भटक चुके हैं और लगता है गलत साइड में अब आगे बढ़ रहे हैं। कुछ देर बाद हकीम देखता है कि एक ऊंट पानी पी रहा है। वो पागलों की तरह उसकी तरफ भागते हैं। इब्राहिम कहता है कि वह पानी नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा बहम है। लेकिन जब वहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है कि एक मरा हुआ ऊंट पड़ा होता है। ये तीनों फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। ये एक जगह नमाज पढ़ने के लिए रुकते हैं। तभी कई सारे रेगिस्तान जहरीले सांप रेत से बाहर निकलते हैं। इब्राहिम हकीम को खींचकर बचा लेता है, लेकिन नजीब का पैर टूटा होता है जिसकी वजह से वह तेज नहीं भाग पाता। इसलिए उसे इब्राहिम कहता है कि हिलना मत, चुपचाप वहीं खड़े रहो। यहाँ पर सांप नजीब के पैर पे गुजरता है। नजीब के पैर में छाले पड़े होते हैं, इस वजह से आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए इब्राहिम अपनी जैकेट निकालकर उसके पैर में बांध देता है। कुछ देर तक चलने के बाद ये दोनों भाई फिर से गिर जाते हैं। कई दिनों से इन लोगों ने पानी नहीं पिया होता है। इस सबको बहुत प्यास लगी होती है, इसलिए इब्राहिम इन दोनों को हिम्मत देता है। हकीम काफी थक चुका होता है और उसे इब्राहिम अपने कंधे पर उठा लेता है। कुछ देर बाद नजीब भी गिर जाता है। दोनों भाई को होश नहीं होता, इसलिए इब्राहिम उन्हें अपना पसीना पिलाता है और फिर तीनों आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं। कुछ देर आगे बढ़ने के बाद हकीम को होश आने लगता है। उसे शेर दिखाई देता है तो वो भागने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है कि हम पहुंच गए। वो भूख के मारे रेत खाने लगता है। नजीब उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन वो नजीब को धक्का देकर आगे भागता है और आगे गिर जाता है। उसके मुंह से खून भी आने लगता है। नजीब अपने भाई को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन हकीम की सांसें रुक जाती है। तभी रेगिस्तान में खतरनाक तूफान आता है। इब्राहिम नजीब को बचाकर आगे ले जाता है, लेकिन वह दोनों तूफान की लपेट में आ जाते हैं। कुछ देर बाद तूफान भी थम जाता है। इब्राहिम और नजीब जिंदा होते हैं और नजीब खड़ा होकर
अपने भाई को आवाज देता है जिसकी बॉडी तूफान में ढक चुकी होती है। इब्राहिम नजीब को कहता है कि अगर हमें जिंदा रहना है तो आगे बढ़ना होगा। इसके बाद ये दोनों आगे बढ़ने लगते हैं और सफर में चलते चलते इसको शाम हो जाती है। तभी इन्हें पेड़ और पानी दिखाई देता है। दोनों उसकी तरफ पागलों की तरह दौड़ने लगते हैं। इब्राहिम नजीब को पानी पीने से रोक देता है क्योंकि ये पानी जहरीला भी हो सकता है। इब्राहिम एक कपड़े को गीला करके नजीब को पानी पिलाता है। वहाँ पर इन्हें एक खाली बोतल भी मिलती है जिसकी मदद से वह एक धुन बजाते हैं। कुछ देर बाद उन्हें आसमान में परिंदे दिखाई देते हैं जिससे इन्हें समझ में आ जाता है कि किसी तरफ जाना है चाहिए। वो दोनों उसी साइड की तरफ जाने लगते हैं जिस तरफ से परिंदे उड़ रहे थे। अब रात होने वाली होती है और नजीब की हालत काफी खराब हो चुकी होती है। रात को वही सो जाते हैं। अगली सुबह जब नवीज की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि इब्राहिम वहाँ पर नहीं हो। तभी उसे पानी की बोतल वहाँ पर दिखाई देती है जिसे इब्राहिम रखकर चला गया होता है। अब रेगिस्तान में नजीब एक हल्ला पड़ जाता है। भूख और प्यास की वजह से बहुत बुरा हाल हो चुका था। उसके पैर में दर्द भी हो रहा होता है। पानी की बोतल निकालकर पानी पीता है। तभी वहाँ पर उसे गाड़ी की गुजरने की आवाज सुनाई जाती है और वहाँ उस साइड भागने लगता है। वो देखता है कि वहाँ हाईवे पर पहुंच चुका है। वह हाईवे पर काफी देर तक मदद लेने की कोशिश करता है। उसे वहाँ पर शाम हो जाती है। वो रोड से गुजरती हुई गाड़ियों को रोकने की कोशिश करता है लेकिन पूरी रात खड़े होने के बाद भी वहाँ पर कोई नहीं रुकता। अगली सुबह नजीब सड़क के बीच में से आगे जा रहा होता है। तभी एक कार उसके पास आकर रुकती है। ये कार एक शेख की होती है। शेख उसे अपनी गाड़ी में बिठाता है और पानी पिलाता है। वो शेख शहर में आकर नजीब को एक इंडियन होटल के सामने छोड़ देता है जहाँ का मालिक बहुत अच्छा होता है। भटकते हुए आदमियों की मदद करता है। वो नजीब को नहला आता है, उसके बाल भी कटवाता है। नजीब की तबीयत काफी खराब होती है इसलिए वह डॉक्टर को वही बुलाकर उसका ट्रीटमेंट करवाता है। नजीब पूरी रात आराम करता है और अब वह काफी ठीक महसूस कर रहा होता है। होटल का मालिक नजीब को कहता है कि तुम्हारे दिए हुए पते से तुम्हारी फैमिली के साथ कॉन्टेक्ट हो चुका है। इसके बाद वो नजीब को फैमिली से उसकी बात करवाता है। नजीब अपनी फैमिली से बात करते हुए बहुत रोने लगता है। बाद में नजीब को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है ताकि प्रोसेस पूरा हो सके। दरअसल जिनके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं होते उन्हें 3 महीने जेल में रखा जाता है। तभी जेल से कुछ लोग आते हैं उन लोगों की पहचान करने जो यहाँ कंपनी या उनके मुल्क में से भाग आते हैं। असल में अरब में मालिक अपने गुलाम की पहचान कर ले जाते हैं। तभी नजीब के वह आदमी दिखाई देता है जो उसे गुलाम बनाकर ले गया था। वो नजीब के पास आकर रुकता है और यहाँ नजीब को लगता है कि वह शेख उसे फिर गुलाम बनाकर ले जाएगा लेकिन वो शेख उसके सर पर हाथ रखकर कहता है कि तुम मेरे यहाँ से भागे ठीक है मगर मेरे तुम स्पॉन्सर किया होता तो मैं तुम्हें वापस रेगिस्तान में लेकर जाता और सबक सिखाता लेकिन तुम मेरे बुलाए हुए गुलाम नहीं हो। वो तो मुझे कोई नहीं मिला तो मैंने तुम्हें गुलाम बनाया था। इतना कहकर शेख वहाँ से चला जाता है। नजीब काफी डरा होता है। तभी उसके पास एक खड़ा हुआ आदमी उसे बताता है कि उसने तुम्हें स्पॉन्सर नहीं किया था इसलिए वो चला गया लेकिन तुम गलत वीजा पर आए थे इसलिए वो तुम्हें जाल में फंसा गया लेकिन तुम अब अपने घर वापस जा सकते हो। नजीब वही बैठकर बहुत रोने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नजीब प्लेन की तरफ जा रहा होता है। तब वो कहता है कि कोई परदेश जाता है तो अपने घर वालों के लिए तोहफा लेकर जाता है लेकिन मेरी वाइफ और मेरे बेटे को देने के लिए सिर्फ मेरी बची हुई जिंदगी है। इन लाइंस के साथ ये मूवी द एंड हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी? उम्मीद करूंगा कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं और एक नए मजेदार मूवी के साथ में। ऐसी वीडियो के लिए आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।